क्रिएट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एपीआई को कॉल करते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें कंबाइंड फ्रेमवर्क के थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे, कैसे डाटा को पास करेंगे थ्रू द व्यू मॉडल, और कैसे हम डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, कैसे हम यूआरएल एन्कोडिंग करेंगे और हम एक सर्चेबल टेबल व्यू के अंदर अपना डाटा को सर्च करेंगे एपीआई कॉल करने के बाद उसे टेबल में डिस्प्ले कराएंगे विद द डिबॉक्स टेक्निक इन सर्च बार। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक एपीआई ली है, फ्री जेसन एपीआई, जो omdb.com पे हमें एपीआई की क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे की को रजिस्टर करते हैं एपीआई की के अंदर और फिर हम उसे एक्टिवेट करते हैं की को। तो ये मैं बैटमैन ये एपीआई बैटमैन पेज के लिए, और यहाँ पे हमारा एक सर्च ही ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक एरे ऑफ डाटा है, जेसन ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं एपीआई यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं क्या एक्सेस करना है, मुझे सिर्फ टाइटल और उसका ईयर उस मूवी का, और वो डिस्प्ले कराना है अपने टेबल के अंदर। तो मैंने एक मूवी क्रिएट की, उसके अंदर मैंने क्या किया, टाइटल और ईयर। और टाइटल का मैंने जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो उसकी कोडिंग की में क्या करते हैं, जो यहाँ पे टाइटल हमारा कैमल केस है, तो यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले करना है, तो मैंने अपनी कोडिंग कीज़ के थ्रू टाइटल को अपने टाइटल के अंदर मैप करा लिया। और फिर एक मूवी इसका रिस्पॉन्स क्रिएट किया मूवी टाइप का सर्च के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एपीआई को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंबाइन को इम्पोर्ट, देन हम एक इनोवेशन क्रिएट करेंगे। नेटवर्क कोई भी एरर आती है तो उसे एरर को थ्रो कराने के लिए एक हमने क्लास क्रिएट की एपीआई क्लाइंट। फेच मूवीज़ में हमने अपना सर्च, जो भी हम सर्च करेंगे कोई भी मूवी का नाम, देन हम कंबाइन में क्या था, हमने ऑलरेडी नेटवर्किंग के वीडियो सीरीज़ में ये देखा था कि एनी के भी पब्लिशर्स को रिटर्न करता है ये। तो हमने एक एनी पब्लिशर क्रिएट किया क्योंकि वो हमारा एरे हमें रिटर्न करने वाला था, तो इसलिए हमने मूवी का एरे क्रिएट किया और ये एक जेनेरिक पब्लिशर क्रिएट किया हमने। देन क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इनकोड करेंगे अपनी यूआरएल को, जो भी हमारा सर्च आएगा उसे हम इनकोड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने स्ट्रिंग में एनकोडिंग को अप्लाई किया है, जिसके थ्रू हमने स्ट्रिंग का एक्सटेंशन बनाया। देन यूआरएल एनकोड हमने कंप्यूटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया जिसमें हमने क्या किया, एडिंग परसेंटेज एनकोडिंग विद कैरेक्टर यूआरएल क्वेरी अलाउड। तो हमने अपनी क्वेरी में जो भी हम अपना पास करेंगे किसी भी पैरामीटर को, वो अलाउ करें एनकोड करना। और यहाँ पे हमने गॉडलेट के अंदर जो भी हमारे पास सर्च स्ट्रिंग हमें रिसीव होगी उसको एनकोड किया। देन यूआरएल में हमने एनकोड सर्च को एम्बेड कर दिया, क्योंकि अभी आप यूआरएल में देखेंगे सबसे लास्ट में क्या होता है, एपीआई की, उसके आगे था पेज, कौन सा पेज नंबर होगा। देन एनकोडेड सर्च की उसका क्या टाइटल होगा, यानी कि हम सर्च क्या कर रहे हैं। इफ़ ये हमारे पास होता है, अदरवाइज अगर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि यूआरएल सही नहीं था, अगर हमारा यूआरएल सही नहीं मिलता है हमें तो, और वो इरेज कर देगा। देन हम क्या करेंगे, अगर हमारा सक्सेसफुली हमें यूआरएल मिल जाता है तो हम रिटर्न करेंगे एक पब्लिशर, जो क्या करेगा, यूआरएल को डेटा टास्क पब्लिशर के साथ, पेजेस हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं कि हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं। देन हम डेटा की मैपिंग करेंगे, डिकोड किसमें करेंगे, मूवी रिस्पॉन्स में, कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलने वाला था, एरे। तो उस एरे को हम डिकोड करेंगे विद जेसन डिकोडर। ये एरे हमें मिलेगा रिस्पॉन्स में, तो इसको डिकोड करेंगे, इसमें डाटा को रिस्पॉन्स को डिकोड करेंगे, और किसकी हेल्प से, डिकोडर की हेल्प से। देन हम मैपिंग करेंगे कि ये जो डाटा हमारे पास आया है ये किसके साथ मैप होना चाहिए, सर्च के साथ, यानी कि हमारा जो सर्च में हमने एरे लिया है उसके साथ इस डाटा को हम मैप करना चाहते हैं। देन हम रिसीव करेंगे इसे मेन थ्रेड के अंदर कैच ब्लॉक के साथ। कैच ब्लॉक क्या करता है, वो रिटर्न भी करता है एरर को। तो एरर लिया, एनी पब्लिशर टाइप का मूवी टाइप की एरर आएगी हमारे पास मूवी के अंदर। तो एक एरर का पब्लिशर क्रिएट किया और इसने रिटर्न कर दिया पब्लिशर, अगर एम्प्टी एरर सेंड करेगा इन केस ऑफ फेलियर उसको इरेज करा देगा। देन एट लास्ट हमने एनी पब्लिशर को, तो किसी भी पब्लिशर को इरेज कर सकता है। तो ये हमारा हो गया एपीआई कॉलिंग। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि यूआरएल की इनकोडिंग कैसे करते हैं, देन हम एक पब्लिशर को रिटर्न कैसे कराते हैं, यूआरएल सेशन के थ्रू हम कैसे अपना एपीआई की कॉलिंग करते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स को डिकोड कराते हैं, कैसे हम डाटा की मैपिंग करते हैं, कैसे एरर को थ्रो करते हैं, और ये मेन थ्रेड में हम कैसा अपना डाटा मेन थ्रेड में कैसे डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा एपीआई को कॉल हो गया और मॉडल क्रिएट हो गया। देन हम क्या करते हैं, और हमने यूआरएल की इनकोडिंग भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम अपने व्यू मॉडल से डाटा को पब्लिश करेंगे, जो भी हमने एपीआई से रिसीव किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे, उसका इनिशियलाइजर क्रिएट करेंगे, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन डालेंगे, किसकी, क्लाइंट की। सबसे पहले एक व्यू मॉडल क्लास क्रिएट किया, एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी डिपेंडेंसी पास की। देन क्या करेंगे, फिर हम एक मूवी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारी मॉडल था, मूवी मॉडल, पब्लिश करेंगे उस मॉडल को। एक कैंसिलेबल बनाएंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी हमारा स्कोप के बाहर हो तो उसे स्कोप के बाहर जाता है तो उसको कैंसिल कर सकें। एक हमने सब्जेक्ट क्रिएट किया जो इनिशियली एम्प्टी है, करंट वैल्यू सब्जेक्ट। देन हमने एक सर्च पब्लिशर क्रिएट किया सर्च सब्जेक्ट के साथ, जो क्या करेगा, डिबाउंस ऑपरेटर को यूज़ करेगा, डिबाउंस करेगा मेन थ्रेड के अंदर, एक डिले दिया है की स्ट्रोक के लिए। देन हम सिंक करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे मूवी को लोड, एचटीटीपी क्लाइंट, देन फेच मूवीज, देन सर्च हम पास करेंगे जो भी हमारा सर्च पैरामीटर्स है, और उसको सिंक के थ्रू सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, पब्लिश, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब। और यहाँ एनी कैंसिलेबल हमने पास कर दिया स्टोर के अंदर, कि फ्यूचर में जब भी नीड होगी तो वो उसे मेमोरी से रिलीज करेगा, यहाँ पे वो स्टोर है।
और मूवीज़ के अंदर हमने जो मूवी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके हम अंदर जो हमें रिस्पॉन्स आता है उसे हमने पास कर दिया है सिंपली। और ये एक हमने लोडिंग अगर हम लगाएँगे तो वो फिनिश के केस में कि हमारा अगर फिनिश हो चुका है तो वो लोडिंग को डिस्प्ले करेगा। और ये भी हमने क्या लिया है, एक पब्लिश किया इसको भी, यहाँ से पब्लिश करेंगे वहाँ डिस्प्ले कराएगा यूआई में। तो ये हो गया लोड मूवी। देन अब हम क्या करेंगे, हम सर्चेबल हमें टेक्निक यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सर्च टेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे। सर्च पब्लिशर, सर्च पब्लिशर क्या किया, सर्च सब्जेक्ट हमने क्रिएट किया करंट वैल्यू टाइप का, जिसमें करंट वैल्यू कुछ है नहीं, एम्प्टी है। जैसे ही कोई वैल्यू आएगी सर्च सब्जेक्ट के पास तो उसको डिबाउंस वेट करेगा कुछ टाइम का, अदरवाइज सेल्फ डॉट मूवीज में उसे लोड कर देगा, यानी कि हम लोड मूवीज को यहाँ से कॉल करेंगे ये। और सेट सर्च सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने सेटअप को इनिशियलाइजर में कॉल किया है, पहले यहाँ पे आएगा, फिर सब सब्जेक्ट में देखेगा एम्प्टी है और नहीं है तो वो वैल्यू को वेट 5 सेकंड के बाद उसे कॉल करेगा। सेट सेट सर्च ये हम पढ़ेंगे, पहले हमें अभी व्यू मॉडल। तो ये क्या किया है हमने, एक पब्लिशर को ये एक पब्लिशर को एक डिबाउंस की टेक्निक के साथ हमने टीपीआई को कॉल किया। देन हम आते हैं अपने व्यू कंट्रोलर के पास। तो व्यू कंट्रोलर में क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल व्यू हमने क्रिएट किया है, एक सर्च बार क्रिएट किया है हमने यहाँ पे, कंबाइन प्लस स्विफ्ट यूआई और यूआई किट तीनों का यूज़ किया है। टेबल व्यू हमने क्रिएट किया है यूआई किट से। देन सर्च बार हमने क्रिएट किया है और यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले सेटअप यूआई के अंदर हमने स्विफ्ट यूआई के कुछ कंपोनेंट जैसे स्टैक व्यू उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके डायनेमिक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करें और टेबल व्यू को उसमें के साथ एम्बेड किया है। देन क्या होता है, टेबल व्यू के दो मेथड होते हैं, डेलीगेट एंड डेटा सोर्स, उन दोनों को इंप्लीमेंट किया है। मूवी का जो भी काउंट होगा यानी कि एरे का, उसको वो मूवीज़ को डिस्प्ले कराएगा। टेबल व्यू के अंदर हमने एक ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल होता है वो हमने यूज़ किया है टेबल का। ये मूवीज़ को हमने गेट किया है, इंडेक्स पाथ रो पे जो भी वैल्यू डिस्प्ले हम करेंगे, ये हमने सेल क्रिएट किया, उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ली, उसके अंदर टाइटल होता है, टाइटल को डिस्प्ले कराया और जो हमारे करंट में कंटेंट है हमारा उसको कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर दिया। देन हमारे पास आ रहा है एक सर्च डेलीगेट, ये जो हम सिर्फ यूआई की हेल्प से हम काम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। यूआई सर्च बार होता है, डेलीगेट होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट जब भी टेक्स्ट चेंज होगा तो ये क्या करेगा, व्यू मॉडल के सेट सेट सर्च को कॉल करेगा, जो डिबाउंस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि इसे अभी हम बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है वैल्यू को। उसके बाद हमारे पास यूआई कंट्रोलर का रिप्रेजेंटेबल होता है किसके लिए, अपडेट करने के लिए कंट्रोलर को। तो मेक यूआई में हम क्या करेंगे, मूवीज व्यू कंट्रोलर को कॉल करेंगे और उसके अंदर एचटीटीपी व्यू मॉडल कॉल करेंगे। यहाँ पे व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी है, व्यू मॉडल को हमने इनिशियलाइजर में डिपेंडेंसी डाली है, ये पैरामीटर क्रिएट किया व्यू मॉडल के लिए, इसको यहाँ पास किया, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमने मूवीज कंट्रोलर की डिपेंडेंसी ऐड की है। और ये क्या करेगा, व्यू मॉडल में जब भी लोडिंग कंप्लीट होगी ट्रू, तो ये रिसीव करेगा उसकी वैल्यूज़ को और उसको डिस्प्ले कर देगा और टेबल व्यू को हमेशा रीलोड करेगा। तो ये था हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं, डाटा को हमने पास कैसे किया है कि सबसे पहले हम कंट्रोलर में जब भी हम सर्च करेंगे तो ये सेट सर्च को कॉल करेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि अब हम रन भी कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले होगा ये कि सर्च बार में हम कुछ भी टाइप करेंगे, वो जाएगा हमारे पास व्यू मॉडल के पास, यहाँ से सेंड करेगा सर्च टेक्स्ट, सर्च सब्जेक्ट के पास जाएगा, कुछ टाइम वेट करेगा, अदरवाइज लोड मूवीज़ को कॉल करेगा, लोड मूवीज़ के पास यहाँ जाएगा और वो वैल्यू को फेच करेगा एपीआई क्लाइंट से, यहाँ से जो ऑलरेडी यहाँ वैल्यू कॉल कर रहा है फेच मूवीज़ का। तो यहाँ पे ये फेच मूवीज़ हमारा कॉल हो रहा है लोड मूवीज़ के अंदर, फिर कॉल करेगा, वहाँ जाएगा, डाटा को लेके आएगा, देन हमारा रिसीव करेगा, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, फिर हमारा बैक जाएगा इसका रिजल्ट लेके यहाँ पर सर्च टेक्स्ट में जो भी आया है, फिर वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेबल के पास जाएगा और अपने व्यू कंट्रोलर के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर देगा थ्रू दिस। और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट ट्रू हुआ तो वो वैल्यू को इफ कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड में अगर वैल्यू ट्रू आई हमारे पास तो रिलोड कर देगा डाटा को। तो देखते हैं बैटमैन BAT, मैंने वेट किया 5 सेकंड का, तो बैट से जितना भी था उसने डिस्प्ले किया है, बी मैंने वेट किया और इसने डिस्प्ले किया BA 5 सेकंड्स, वेट, देन ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये है हमारी डिबाउंस टेक्निक विद सर्च कंट्रोलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्विफ्ट यूआई के अंदर हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सेम सिनेरियो।